क्लास 10th के मैथ के पहली क्लास में चैप्टर नंबर ले रहे हैं अपन 3, जिसका नाम है बहुपद, पोलिनोमियल। बहुपद की पहले अपन डेफिनेशन देखें तो बहुपद शब्द में बोल रहा है कि बहुपद जिसमें एक या एक से ज़्यादा पद हों। अब एक या एक से ज़्यादा पद कौन कौन से होंगे? तो वो पद होंगे अपने पास दो, एक तो होगा चरपद और दूसरा होगा अचरपद। चरपद में अपन कौन से लेते हैं? जो भी इंग्लिश में वर्णमाला में जो 26 अक्षर हैं ए से लेके जेड तक, उनमें से कोई सा भी सामान्यतः अपन लेते हैं एक्स वाई या ए बी सी डी, जो भी है वो क्या कहलाएंगे अपने चरपद। यदि चरपद को डिफाइन किया जाए तब अपन कैसे बोलेंगे? जैसे किसी व्यक्ति को एक रस्सी से 100 मीटर की रस्सी से यहाँ तक बांध दिया जाए तो ये इस मैक्सिमम जो इसकी लेंथ रहेगी वो तो 100 मीटर है, लेकिन ये इस 100 मीटर के दायरे में जैसे 60, 50, 40, 30, 10 इंच के दायरे में ये कहीं भी जा सकता है। तो ये इसकी जो डिफरेंट वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? चरपद। लेकिन ये जो 100 मीटर इसकी फिक्स जो लेंथ थी वो क्या कहलाएगी? अचरपद। अचरपद में अपन जब लेते हैं तो इसमें कोई भी न्यूमेरिकल जो नंबर हैं अपने पास, मतलब संख्यात्मक, वो कोई सा भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, जीरो हो सकता है, कोई भी संख्या। जैसे एक एग्जाम्पल लिखें अपन, जैसे लिख दिया a + 2 या लिख दिया अपन ने 3y + 5, 3y + 5। अब इसमें देखते हैं, a तो अपना जो है वो हो गया चरपद, चरपद मतलब वेरिएबल टर्म्स, और 2 जो है वो अपना हो गया कांस्टेंट, अचरपद। ठीक बात। इसी में देखें तो 3y में अपने पास 2 टर्म्स हैं, एक तो 3 और एक y। तो ये जो y है वो तो अपना चरपद ही रहेगा, इस पूरे को चरपद नहीं बोलेंगे अपन। और ये जो 3 है वो इस y जो चरपद ले रखा है अपन ने उसका क्या है? गुणांक है। और बच गया क्या आपके पास? 5, और ये आपके पास क्या हो गया? अचरपद। ठीक बात। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि अपन कोई भी चरपद और अचरपद इसका कभी भी जोड़ बाकी भाग नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ गुणा हो सकता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा 2x + 2, 2x + 2, तो इसमें अपन ऐसे नहीं लिख सकते 4x, ये पूरा गलत है। ठीक बात। इतनी बात समझ में आई अपने। अब अपन देखते हैं कि बहुपद के प्रकार कितने हो सकते हैं। तो बहुपद के जो प्रकार होंगे वो इस बेस पर निर्भर करेंगे कि उसकी घात कितनी है, उसकी पावर कितनी है। जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया था 2x + 2, तो ये 2x में x चरपद और 2 अचरपद। ठीक बात। अब इसमें अपन देखें कि घात कितनी है, तो घात किस पर देखनी है अपने को? चरपद पर। और इस चरपद पर घात कितनी है? 1, क्योंकि अपन x की पावर 1 लिख सकते हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एकल घाती बहुपद, एकल घाती बहुपद। और इसी को मैं यदि ऐसे लिख दूं कि 2x² + 4, 2x² + 4, तो इस अब चरपद पर घात कितनी है? 2, तो ये क्या हो गया? द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ठीक बात। अब बोल न तो जोड़ कर सकते हैं, न बाकी कर सकते हैं, सिर्फ गुणा कर सकते हैं। तो गुणा कैसे करेंगे अपन? तो 2x × 2, 2x × 2 को तो चरपद तो ऐसा का ऐसा, और 2 × 2 = 4, तो ये कितना आ गया? 4x। और इसी को मैं ऐसे लिख दूं कि 2x × 2x, तब ये कितना हो जाएगा? 4x की पावर 2। कहने का मतलब x की पावर यहाँ पे 1 और x की पावर यहाँ पे 1, तो ये क्या होगी? 4x²। ठीक बात। इसी को अपन ऐसे देखें कि अब बहुपद में अपन ने बताया कि चरपद और अचरपद को न तो जोड़ सकते हैं, मतलब चरपद और चरपद में जुड़ेगा, अचरपद अचरपद में जुड़ेगा। तो इसको अपन हल करना चाहें, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे x² + 4x + 4, x² + 4x + 4, तो इसको अपन पहचान कैसे करेंगे? इसमें चरपद कितने हैं? चरपद इसमें केवल 1 है। चरपद कितना होगा? 1। क्यों है? क्योंकि यही x यहाँ पे है, वही x
यहाँ पे है। यदि इसी को अपन ऐसे लिख देते x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4, तब इसमें चरपद कितने होते हैं, एक तो चरपद x और एक चरपद y। अब इसको हल करने के लिए अपन क्या काम में लेंगे, इसकी जो विधि है उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि मतलब अपने को इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। आई बात समझ में। तो अब इसमें जो गुणनखंड करने की ये जो विधि है, इसको पूरा तरीके से एक मेथड से हल करना है अपने को। अब मेथड क्या बोलता है उसका, मेथड ये है कि आपको एक बार ये क्लियर करके, यहाँ पे है आपके पास अचर पद। गुणनखंड जो मेन होंगे वो आपके होंगे x वाले पद के, न कि x स्क्वायर वाले पद के। अब आपको दो संख्याएं ऐसे चूज करनी है कि जो x स्क्वायर का पद और अचर पद को गुणा करने पर आए, मतलब x स्क्वायर के पद को अचर पद से गुणा किया तब मेरे पास कितना है, 4x स्क्वायर। और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए आपके पास, 4x। या तो जोड़ने पर बोल दो या घटाने पर बोल दो। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी होंगी। अब इसके मल्टीप्लाई में कितने आ रहे हैं आपके पास, 4। तो आप देख सकते हो 2 गुणा 2, ये तो कितने हो गए, 4। इनके साथ में यदि x और लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर। और इन्हीं को यदि जोड़ दें अपन 2x प्लस 2x तो ये कितने हो गए, 4x। तो मेरे पास दो नंबर कौन से मिल गए, प्लस के 2x और प्लस के 2x, वो इसके क्या हो गए, गुणनखंड। तो 2x प्लस 2x। आई बात समझ में। तो इसको x स्क्वायर के पद को ऐसे के ऐसे लिखना है। गुणनखंड किसके किया अपन ने, 4x के। वो अपने पास क्या निकल के आए, 2x प्लस 2x। और अचर पद को क्या लिखना है, ऐसा का ऐसा। अब अपने पास जो टर्म्स बनी वो बन गई आपके पास 4। x स्क्वायर का पद, ये गुणनखंड के जो टर्म्स हैं, और ये अचर पद। अब इसमें दो दो के पेयर करने हैं आपको। पेयर करके आपको सिंपली इसमें कॉमन लेना है। तो इसमें कॉमन देख रहे हैं आप x, और इसमें बच गया x प्लस 2। इसमें कॉमन देखेंगे तो प्लस के 2 और x प्लस 2। ठीक बात। अब इस पूरी टर्म्स में भी कॉमन है क्या, x प्लस 2। तो यहाँ पे तो बचा आपके पास x, और यहाँ पे क्या बच गया, 2। तो ये आपके मिल गए आपके पास गुणनखंड। लेकिन 10वीं में जो पहले 3.1 जो एक्सरसाइज है, उसका पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हैं, शून्यक। शून्यक का मतलब कभी भी ये नहीं है कि उसका मान 0 है। शून्य का मतलब यह है कि एक ऐसी संख्या जिसको किसी भी बहुपद में रखने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0। जैसे फॉर एग्जांपल 4x माइनस 4, 4x माइनस 4 ये बहुपद है। क्यों है, क्योंकि इसमें चरपद भी है और अचरपद भी है। तो चरपद और अचरपद। अब शून्य को कैसे डिफाइन किया अपन ने, कि एक ऐसा मान जो कि बहुपद में रखेंगे अपन तो उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, 0। तो यहाँ पे मैं रखूँ x बराबर 0, x बराबर 0 रखूँगा तो ये 0 क्या बच गया मेरे पास, माइनस के 4। कहने का मतलब x बराबर 0 पर इसका मान 0 नहीं होगा। दूसरी टर्म्स लें अपन x बराबर प्लस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 रखूँगा तो 4 गुणा 1 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 ये कैंसिल हो गए और ये 0। कहने का मतलब x की वैल्यू अपन ने 1 रखी, और 1 रखने पर बहुपद की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 0। तो ये क्या हो गया इस बहुपद का शून्यक। ये तो सिंपली था, लेकिन द्विघात बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करें। तो अपने पास ये जो गुणनखंड किया अपन ने, x प्लस 2 और x प्लस 2, इनमें बारी बारी से अपने को क्या रखना है, 0। तो x प्लस 2 बराबर 0 और एक बार x प्लस 2 बराबर 0। ये कोई ज़रूरी नहीं है ये समान हो, अलग अलग भी आ सकते हैं। तो अब इसका x बराबर क्या आया यहाँ पे, -2, और ये x बराबर -2। तो ये आपके पास 2 शून्य आ गए। 3 शून्य क्यों नहीं आए, 4 शून्य क्यों नहीं आए, इसका कारण ये है कि बहुपद जितनी घात का होगा, जितनी अधिकतम घात होगी उतने ही उसके मान आएंगे। तो ये तो था अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने बहुपद के शून्य ज्ञात करना। इसी में एक क्वेश्चन और ऐड किया जाता है, वो ये है सत्यता की जाँच। सत्यता की जांच ये किस प्रकार, अब जैसे एक शून्य को मान लिया मैंने अल्फा और दूसरे शून्य को मान लिया बीटा, तो इसमें शून्यकों का पहले तो होता है योगफल। शून्यकों का योगफल,
शून्यकों का योगफल में अपन क्या लिखते हैं, शून्य क्या माने अपन ने अल्फा और दूसरा क्या माना बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा ये क्या आएगा आपके पास माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इसको टर्म्स में लिखना चाहें ऐसे याद रखो, ये बहुत बढ़िया तरीका है, माइनस सूत्र का है ये, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। वैसे आपके दिया हुआ कैसे है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब ये कैसे आता है, ये देखिए आपके पास कोई भी बहुपद रहेगा, जैसे अपन ने ये बहुपद लिखा, ये बहुपद का मानक जो रूप है वो आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का पद, एक्स का पद और अचर पद, ये द्विघात बहुपद का क्या है मानक रूप। क्या है ये मानक रूप, आई बात समझ में। तो यहाँ से देखिए x का क्या गुणांक में है b, तो ये माइनस बी अपॉन ए। तो याद करने के लिए अपन क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है अपने पास, अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -2, तो -2 प्लस -2 बराबर माइनस एक्स का गुणांक। इसमें देखना है अपने को, जो रियल बहुपद दे रखा है उसमें देखना है। तो ये आ गया आपके पास -4 एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो ये क्या है -2 बराबर -4, तो ये भी -4 और ये भी -4। इसी प्रकार आपके पास क्या बनेगा शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा गुणा बीटा, इसमें क्या लिखेंगे c अपॉन ए। c अपॉन ए का मतलब क्या है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो -2 गुणा -2 बराबर अचर पद 4 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 4। कहने का मतलब ये पूरा एक क्वेश्चन बनता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये अपना शून्यकों का गुणनफल हुआ 4 बराबर 4 आ गए, शून्यकों का योगफल हुआ -4 बराबर -4 आ गए। कहने का मतलब अपन ने जो बहुपद के शून्यक निकाले वो भी सही है, इनके सत्यता की जांच भी सही है। अपन ने एक टाइप का क्वेश्चन आज कर लिया है। इसके आगे की जो एक्सरसाइज है वो आपको मिलेगी पार्ट 2 में। अब रेगुलर जुड़ने के लिए आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे आपके जो साथी हैं उन तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।